अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है। अल्लाह ताला हम सबका हिफ्ज़-ए-मान में रखें। आज की हमारी रेसिपी है मूंग और लाल मसूर की दाल। हर घर में जी हर रात में डिनर में बनने वाले दाल चावल हर एक को जी बहुत पसंद आते हैं। और अगर आप स्पेशली हैं कश्मीरी तो फिर जी छठो गल दाल चावल ना हो तो जी कश्मीरियों की ज़िंदगी नहीं बनती। अब आगे देखें जी, मूंगी की दाल है, लाल मसूर है। आपने किस रेशो में लेनी है? मूंगी की दाल आपने ज़्यादा लेनी है और उसमें थोड़ी सी आपने लाल मसूर डाल लेने हैं। और ये देखें जी, हमने लहसुन का तड़का लगाना है इसको ऑयल डाल के 10 जवे आप तकरीबन लहसुन के ले लें। इसके बाद आप इसमें काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, सिर्फ इतना सही जिसमें खड़ा मसाला जाएगा। टमाटर का पेस्ट बना लें, क्योंकि अगर आप दाल बनाएं और उसमें टमाटर शमाटर दौड़ भाग रहे हों तो वो प्यारे नहीं लगते। इसलिए आप इसका पेस्ट बना लें या फिर इसको ग्रेट कर लें। और अच्छे से आपने लहसुन को और खड़े मसाले को जी जब सौते कर लिया और अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर के साथ इसकी बुनाई करेंगे। और एक मज़ेदार से जी मसाले की आपको खुशबू आएगी और जी पता लगेगा कि दाल बन रही है और कमाल की बन रही है। दाल की रेशो इस तरह है कि एक कप अगर आप मूंग की दाल ले रहे हैं तो वो 1/4 कप आप लाल मसूर ले लें। उसके बाद ये आपने इस मसाले में कौन से स्पाइसेस डाले हैं? नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है। और आप चाहें तो इसमें सूखा धनिया पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपका नहीं दिल मानता तो ना करें, हमने तो जी शामिल किया क्योंकि इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और अब आपने मसाले की बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उसके बाद जी हमारी ये देखें जी, एक कप हमने लाल मसूर की दाल डाली है और 1/4 कप जो से हैं इसमें लाल मसूर है, वो जिसको माएँ कहती हैं ना एक मुट्ठी पालो, वो जी एक मुट्ठी हमने इसमें लाल मसूर डाले। इसका जी क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है आपकी दाल बहुत मज़ेदार सी और गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। अब आपने पानी हिसाब का डालना है, बहुत ज़्यादा सैलाब जदगान ना बन जाइएगा पानी डाल के। बाद में जब सैलाब संभालते रहें, दाल में मुनासिब पानी डालें और अच्छे से प्रेशर लगाएं 5 से 7 मिनट। उसके बाद ये आप दाल का कुकर जब खोलेंगे, ले जी दमादम हो गया मज़ेदार सी दाल गाढ़ी गाढ़ी सी तैयार है। लेकिन मेरी नानी अम्मा अल्लाह बख्शी कहती थी कि दाल को एंड पे तेज़ आंच करके थोड़ा सा ज़रूर पकाएं, उससे जी वो बहुत अच्छे से मिक्स होती है। अब इसमें हमने डाला धनिया और लास्ट पे हम अपनी चस्का स्पाइसेस भी इसमें शामिल करेंगे। और इसको हम शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर। साथ ही हम इसका फ्लेम बाद में करेंगे तेज़, ताकि ये एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें जी हम चस्का डालने वाले हैं फर्दर चिकन पाउडर। थोड़ा सा आप चिकन पाउडर डालें तो आपके बच्चे भी बड़े मज़े से खाएंगे। चिकन पाउडर नहीं तो क्यूब डालें, अगर कुछ भी नहीं डालना तो जी कख भी ना डालें। अब आप देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी माशाल्लाह से गाढ़ी गाढ़ी सी बनी है, कोई इसमें टमाटर टमूटर इधर उधर तोड़ नहीं रहे। और फिर आप बनाएं साथ मज़ेदार से वाइट चावल और फिर इसको स्वाद ले लेके खाएं और हमें जी कमेंट करिए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।